नमस्कार। मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में सवर्ण समाज का प्रदर्शन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार सुधीर शुक्ला को सौंपा ज्ञापन। सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 को पक्षपातपूर्ण बताते हुए रविवार को सिलवानी में सवर्ण समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग चौराहे पर एकत्रित होकर सवर्ण समाज के लोगों ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला और तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन तहसीलदार सुधीर शुक्ला के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया। सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 के तहत बनाए गए सेक्शन 38 में सवर्ण समाज के साथ भेदभाव किया गया है। कॉलेज परिसरों में गठित इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी कमेटी में सवर्ण समाज के किसी भी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया है, जिससे सवर्ण समाज के विद्यार्थियों और स्टाफ को न्याय मिलने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संविधान सभी को समान अवसर देने की बात करता है, लेकिन यह एक्ट उस भावना के विपरीत है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान नहीं रखा गया है, जिससे नियमों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है और सवर्ण समाज के बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। सवर्ण समाज ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट की विवादित धाराओं में शीघ्र संशोधन नहीं किया गया तो समाज को अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए यूजीसी की हठधर्मिता। आज हमने सवर्ण समाज के संपूर्ण क्षेत्रवासी गण के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा इस बात का ज्ञापन दिया है कि विद्यार्थियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी चाहे सवर्ण समाज का हो या अन्य समाज का, सभी कार्यकर्ता होना चाहिए। किसी भी विद्यार्थी के साथ शिक्षा के उसमें अगर भेदभाव किया जाता है तो उस विद्यार्थी के साथ अन्याय होगा और हम अपने अधिकार और अपने बच्चों के अधिकार, सवर्ण के अधिकार माननीय सरकार से ये बात रखकर ये काला कानून वापस लेने के लिए मांगें उठाई हैं, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे और शिक्षा के साथ कोई भेदभाव ना हो सके। अगर सरकार ने सवर्ण समाज की बात नहीं मानी जाती है तो सवर्ण समाज अपने अधिकारों के लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगा और समान कानून लागू और सवर्ण के बच्चों के हित में जो भी व्यापक आंदोलन होगा वह हम संपूर्ण सवर्ण समाज मिलकर अपने अधिकार मांगेंगे। सवर्ण समाज, समस्त सिलवानी सवर्ण समाज के लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं कि यूजीसी कानून जो है वो सवर्ण समाज के बिल्कुल विपक्ष में है और समाज के सारे लोग एकत्रित होकर माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया है और ये जो छात्रों के बिल्कुल विरोध में है, इसलिए छात्र वर्ग के लोग भी इसमें सम्मिलित हुए। तो हम सभी सवर्ण समाज के लोग ये चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए, इस पर रोक नहीं बल्कि इसको खत्म किया जाए। खिलाफ काला कानून वापस लेने के खिलाफ में आज हम सभी ने सवर्ण समाज ने मिलकर ज्ञापन दिया है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि काले कानून को वापस लें, नहीं तो हमने छोटे रूप में ज्ञापन दिया है। आगे रायसेन, भोपाल, दिल्ली सब जगह जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ये ज्ञापन वापस लेना पड़ेगा। बजरंग चौराहे से एक बड़ी रैली के रूप में तहसील प्रांगण आए और वहाँ तहसील महोदय को बहुत ही सात्विक और पारंपरिक तरीके से ज्ञापन दिया गया है और इसके विरोध में ये बताया गया है कि यूजीसी एक्ट 1951 में डेवलप किया गया था। इस यूजीसी एक्ट का सिर्फ ये उद्देश्य था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और छात्रों के हित में इसको कार्य करना था। वर्तमान समय में ये कब हमारे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को मुद्दा बना दिया गया, इसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया और ये पूरी तरीके से वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, समाज को कई वर्गों में बांटने की राजनीति है। हम टोटल पुनः ये कहते हैं कि टोटल इसको खत्म कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की संशोधन की हमें आवश्यकता नहीं, आप इसको टोटल खारिज करें और खत्म करें, क्यों ये एक्ट जो हमारे सामाजिक भेदभाव, समाज में जो भेदभाव उत्पन्न करेगा उससे बहुत विकट परिस्थिति हमारे समाज में बनेगी। यूजीसी कानून भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। भारतीय संविधान की धारा 15, 16 और 21 के प्रावधानों का ये पूरा उल्लंघन है। भारतीय संविधान
नियम और प्रक्रिया से चलता है, ना कि तानाशाही और राजनीतिक तरीके से। ये काला कानून समाज को विभिन्न जातियों में विभाजित करने वाला है, जो कि भविष्य में बहुत ही दुखदायी होगा। इसलिए ऐसे कानून को निरस्त किया जाए, यही हम सुप्रीम कोर्ट से आशा करते हैं। वापस होना चाहिए, क्योंकि इस कानून में पूरा भेदभाव है बिल्कुल हर तरीके से, क्योंकि पहले जेल फिर बेल, और हमेशा नो अपील नो दलील नो वकील। सबसे पहले जेल जाओ, फिर उसके बाद बेल बाद में होगी। इस प्रकार काले कानून का हम विरोध करते हैं, और ये जो कानून लोकसभा से आया वही निरस्त होगा, तभी ये आंदोलन रुकेंगे। इस प्रकार से आंदोलन चलता रहेगा, जारी रहेगा निरंतर। देश में पूरे सब जगह विरोध चल रहा है और इसी प्रकार चलता रहेगा।